पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रही एसआईआर प्रक्रिया अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी मतदाता रिकॉर्ड में पाई गई तार्किक विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद पूरे मामले की तस्वीर बदल गई है। अब तक जिन 94 लाख वोटरों की सुनवाई की बात कही जा रही थी, उनकी जगह अब 1,36 लाख वोटरों को सुनवाई के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन वोटरों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची में शामिल हैं, उन्हें तय समय के भीतर सही और वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जमा करने पर संबंधित वोटर को 2 रसीद दी जाएंगी। एक रसीद दस्तावेज जमा करते समय और दूसरी पूरी सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि स्क्रूटनी के दौरान जो दस्तावेज जमा किए जाएंगे वही अंतिम और मान्य माने जाएंगे। अगर जमा किए गए दस्तावेज चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सही नहीं पाए गए तो उस स्थिति में संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। फिलहाल पूरे राज्य में स्पेशल रोल ऑब्जर्वर और रोल ऑब्जर्वर रोजाना करीब 20 लाख वोटरों के कागजात की जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की सूची तय की है, उनमें से किसी एक दस्तावेज को देना अनिवार्य होगा। तय सूची के बाहर कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले आयोग ने निर्देश दिया था कि नाम की वर्तनी में छोटी मोटी गलती होने पर बीएलओ उसे खुद ठीक करेंगे और ऐसे मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं होगी। यहां तक कि जिन लोगों को पहले सुनवाई का नोटिस जारी हो चुका था, उन्हें भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। इसी वजह से पहले कहा गया था कि केवल 94 लाख वोटरों को ही सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की पूरी सूची सार्वजनिक करे। इसी आदेश के बाद हालात बदले और अब 1,36 लाख वोटरों को सुनवाई के लिए बुलाने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सूची जारी होने के 3 दिनों के भीतर संबंधित वोटरों तक सुनवाई का नोटिस पहुंचाना होगा। इसके बाद वोटरों को 10 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे अपने जरूरी दस्तावेज जमा कर सकें। गौर करने वाली बात यह है कि पहले कई वोटरों और संगठनों ने मांग की थी कि दस्तावेज जमा करने के बदले उन्हें रसीद दी जाए ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। इस पर चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया है कि अब हर वोटर को रसीद दी जाएंगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और रिकॉर्ड पर आधारित बनी रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।